हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस लवर पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम एयरफोर्स XY ग्रुप का इनरोलमेंट लिस्ट इनटेक सेकेंड बैच 2020 के बारे में बात करेंगे। इनसे पहले मैंने आपको बता भी दिया कि 9 तारीख को आपको इनरोलमेंट लिस्ट जारी हो चुका है। उनसे रिलेटेड आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और कुछ मैसेज भी आ रहे थे कि इनरोलमेंट लिस्ट कैसे देखें या इनरोलमेंट लिस्ट क्या होता है, मेडिकल ड्यू क्या होता है, कट ऑफ कितना गया, स्टैंड बाई में कितने लोग रहे और ये स्टैंड बाई होता क्या है, और एडवांस इन्वेस्टिगेशन लिस्ट क्या है, और एडिशनल लिस्ट कब आएगी और ये क्या होती है, क्यों जारी की जाती है। इन सभी के जो भी डाउट है आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि आप भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार की और भी वीडियो आपको तक मिलती रहेंगी और साथ ही आपको अपनी क्लासें भी मिलती रहेंगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि एयरफोर्स के हम वेबसाइट से हम इनरोलमेंट लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद हम सर्च करेंगे airmain.selection.cds.in। इस पर क्लिक करने के बाद अपने पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। फिर हम इस पर डेस्कटॉप साइज कर लेंगे, मोबाइल है तो नहीं, कंप्यूटर में डेस्कटॉप साइज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन भी दे दिया है कि ई कोलेट लेटर है और कोलेट लेटर रैली के वो सभी आप यहाँ से निकाल सकते हो। फिर हम इसके ऊपर 3 डॉट पर जाकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर हम देखेंगे जो यहाँ पर कैंडिडेट है, कैंडिडेट के ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे। कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम नीचे की तरह स्क्रॉल करेंगे तो नीचे नीचे दिखेगा हमारे पास PSL या इनरोलमेंट लिस्ट। इसके ऊपर हम ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद उसके बाद हमारे पास इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें देखेंगे सबसे पहले हमारे को इनरोलमेंट लिस्ट है 9 जून 2020 को फॉर इनटेक सेकेंड बैच ऑफ 2020। सेकेंड बैच की जो इनटेक इनरोलमेंट लिस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको एक्स ग्रुप की दी गई है, टेक्निकल की, या वाई ग्रुप की दी गई है, टेक्निकल, ऑटो टेक्निकल, IF, IFS और म्यूजिशियन, इन सभी की। और जो ये बची 4 हैं, ये एक्स ग्रुप एंड इंस्ट्रक्टर, मेड इंस्ट्रक्टर, IFS, ऑटो टेक, ये सब किसकी हैं, रिलीज की हैं। तो हम रिलीज की इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, हम एक्स और वाई की बात करेंगे, ठीक है। और इनसे हम यहाँ से जो इनरोलमेंट लिस्ट है यहाँ से क्लिक करके हम डाउनलोड कर लेंगे। फिर इसके नीचे नोट दिया गया है कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू चेक देयर नेम इन द ग्रुप्स एंड ट्रेड्स, मतलब आपके नाम और जो है वो चेक कर लो। फिर है अगला हमारा एडवांस एस्टिमेशन लिस्ट 9 जून 2020 इनटेक सेकंड बैच 2020 की, मतलब इनके बाद में एक इंटीमेशन लिस्ट जारी की गई है। ये भी हम इसमें देखेंगे एक्स और वाई ग्रुप की दोनों की डाली गई है, तो ये भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर इसके बाद में हमारे को एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट फॉर इनटेक सेकंड बैच 2020, ये जो एक्स ग्रुप का इनरोलमेंट जो एडिशनल आएगी वो क्या आएगी, पब्लिश 12 जुलाई 2020 को होगी। और वाई ग्रुप की है वो 25 अगस्त 2020 को होगी। जो एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट ये क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, तो आप ये सब देखो। फिर है एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इनरोलमेंट, मतलब जो इनरोलमेंट है उसके उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी वो सब इसमें ये यहाँ पर दिए गए, इंग्लिश में, हिंदी में। और कोविड-19 अंडरटेक दिया गया, ये अभी कोविड-19 का दिया गया है। और कैंडिडेट बिलो द 18 ईयर्स, ये जो कंसिस्ट फॉर्म है ये दिया गया है। जो कैंडिडेट 18 ईयर से कम है वो ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये सभी ज्वाइनिंग बेलगावी के लिए अलग है, नवोया के लिए अलग है, अवधि के लिए अलग है। एक ये है P5 इंफॉर्मेशन सीट, ये सब फिलअप करके आपको जो ज्वाइनिंग होगी वहाँ पर ले जानी होते हैं। तो ये इसका भी हम इस वीडियो में जिक्र नहीं करेंगे, इसमें अलग से आपको वीडियो बना के बता दिया जाएगा। तो हम जो हमने बात है मेन बात वो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि हमारा मेडिकल ड्यू ये सब क्या होता है। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की जो PDF इनरोलमेंट लिस्ट है उनमें हम जाकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो एक्स ग्रुप के वो ओपन कर लेते हैं। ये इनरोलमेंट लिस्ट एक्स ग्रुप के और इनटेक सेकेंड बैच 2020 की इनरोलमेंट लिस्ट है वो ओपन कर लिया। इसमें कुछ टीम और कंडीशन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन और कंडीशन दी गई हैं, वो आप पढ़ भी सकते हैं। ना समझ में आया तो हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। बड़ी सिंपल तो एक है, इनमें
में बताया गया है कि रोल नंबर और एएससी के हिसाब से है ना, वो ऐसे नहीं किया गया है, जो नंबर वाइज मेरिट लिस्ट नहीं है। और जो ई कॉल लेटर है वो आपको मेल के थ्रू ही भेजा जाएगा, नहीं कि ऑफलाइन इस बार नहीं भेजा जाएगा। ये सब इनके बारे में बताया गया, कोविड-19 के एक प्रमाण पत्र लेके आना, ये सब इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर हमारा जो मेन है बात है कि मेडिकल ड्यू क्या होता है, मेन क्या होता है। तो सबसे पहले एक बंदे पर हम देख लेते हैं, मतलब कोई भी एक लड़का, एक नंबर पे लड़का है, इसके रोल नंबर दिए गए हैं, कैंडिडेट नेम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, और कोल्ड एज दिया गया है, मैन में दिया गया है, स्टैंड बाई में दिया गया है, या मेडिकल ड्यू दिया गया है, मेडिकल ड्यू स्टैंड बाई दिया गया है। इन सभी का हम देखेंगे। और जो रिपोर्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, एटीएस बेलगावी। जो एक्स ग्रुप के उन सभी के लिए एटीएस बेलगावी में ज्वाइनिंग दिया गया है। और रिपोर्टिंग डेट मतलब इनको किस तारीख को इनको ज्वाइनिंग करना, वो सब इसमें डेट दी गई है। ये सब अलग अलग हो सकती हैं। जो मेडिकल ड्यू है उनके लिए अलग होगी, और जो स्टैंड बाई है उनके लिए अलग होगी। तो सबसे पहले हम जो मैन है इनका मतलब तो ये तो क्लियर है, इनका कुछ भी नहीं होगा, इनका सीधा बेलगावी में रिपोर्टिंग करना है और इनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। फिर है मेडिकल ड्यू। मेडिकल आप देख पाएंगे कि 21 नंबर पे इस लड़के के मेडिकल ड्यू आया है, मतलब मैन मेडिकल ड्यू। मतलब मैन क्या है, इसका मेडिकल तो हो गया है पर मैन में हो गया था। फिर इनको क्या हुआ, 6 महीने हो गए हैं मतलब मेडिकल कराए हुए, मतलब 6 महीने से पहले हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि इनके कोविड-19 के कारण कुछ आगे सर गया है, तो इसके कारण ये मेडिकल ड्यू हो गया। तो इसके कारण इनको एक बार फिर से मेडिकल कराना पड़ेगा, और जहाँ पर रिपोर्टिंग करना है उनका दोबारा से मेडिकल होगा। तो ये मेडिकल ड्यू का मतलब होता है। फिर है अगला स्टैंड बाई। स्टैंड बाई में और मेडिकल ड्यू है, मतलब ये बंदे जो नंबर हैं उनसे कम भी रह गए, मतलब सेलेक्ट भी नहीं हुए हैं और उनसे कम रह गए, तो इसे स्टैंड बाई कहते हैं। मतलब कुछ फिक्स है जो कितना है, जो अपना कट ऑफ गई है उनसे नीचे रह गई हैं, तो इनको क्या कर दिया, स्टैंड बाई में रख दिया। ठीक है, तो उनको कहते हैं स्टैंड बाई। और मेडिकल ड्यू है मतलब इनका मेडिकल 6 महीने पुराना हो गया, मतलब इनको दोबारा भी मेडिकल कराना पड़ेगा। तो ये इसका ये मतलब होता है। और भी कुछ है जो स्टैंड बाई है, किसी को ओनली स्टैंड बाई भी आया हुआ है जो आप इसमें देख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें लगभग टोटल कितने हैं स्टैंड बाई के, ये भी हमारा एक क्वेश्चन था। तो इसमें मैंने देखा है कि 2880 तो एक्स ग्रुप में टोटल सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें स्टैंड बाई के 250 के लगभग स्टैंड बाई में लोगों को रखा गया है। मतलब इनका 250 को निकाल कर जिनके हैं उनको सभी को मैन में मतलब सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद 250 बंदे हैं, 250 बंदे उनको किस में रखा गया है, स्टैंड बाई में रखा गया है। फिर इसी प्रकार हम वाई ग्रुप में देखेंगे तो वो भी सेम ही है। तो हमारा जो कट ऑफ है वो कितना रहा है, अगला क्वेश्चन था कि हमारा एक्स ग्रुप का कट ऑफ कितना रहा है। तो हमारा एक्स ग्रुप का कट ऑफ रहा है, ये रहा है हमारा 34.50, जो हमारा एक्स ग्रुप का कट ऑफ रहा है। ठीक है, ये कुछ आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि हमने सभी बंदों से उनकी नंबर्स पूछे, उनके हिसाब से हमने कट ऑफ निकाला। तो ये हमारा 34.50 आया किसका, एक्स ग्रुप का। और वाई ग्रुप का हमारा, तो ये हमारे इनरोलमेंट लिस्ट फॉर इनटेक सेकेंड बैच 2020 वाई ग्रुप का टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए हमने देख लिया है, निकाल लिया है। इसमें हम सबसे पहले यही इंस्ट्रक्शन एंड फॉर कंडीशंस दी गई हैं, तो ये आप देख लेना, वही सेम एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए सेम है। और इन्होंने में क्या क्या दिया गया है, इन्होंने वो भी सेम प्रोसेस दिया गया है, मतलब रोल नंबर दिए गए हैं और एएससी दिया गया है, कैंडिडेट नेम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, कॉलेज दिया गया है, मतलब मैन मेडिकल ड्यू। लगभग जो वाई ग्रुप में बंदे हैं उनका सभी को मैन मेडिकल ड्यू ही दिया गया है, मैन में बहुत कम बंदे ही सेलेक्ट हुए हैं। और जो रिपोर्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये तीनों इंस्टीट्यूट इनमें दिए गए हैं, बेलगावी में भी दिया गया है, अयादी में भी दिया गया है और नलिया में भी दिया गया है। और इनका जो रिपोर्टिंग डेट है, जो मेडिकल ड्यू है उनकी अलग है, और जो स्टैंड बाई में है उनकी सभी को अलग अलग है, वो आपको बता चुका हूँ, क्योंकि स्टैंड बाई वालों को बाद में बुलाएंगे और मेडिकल ड्यू वालों को भी कुछ अलग अलग इनकी सभी को रिपोर्टिंग डेट है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया और मेडिकल ड्यू हमने पहले ही बता दिया गया है। तो अब हमारा जो वाई ग्रुप का जो मतलब मैन कट ऑफ है वो कितनी गई है, तो जो वाई ग्रुप का है, जो मैंने इसमें देखा है कि स्टैंड बाई में बहुत कम बंदे हैं, इसमें कुछ न के बराबर बंदे हैं। तो स्टैंड बाई में वाई ग्रुप में एक भी बंदा नहीं है, मतलब न के बराबर बंदे हैं इसमें। तो इसका जो कट ऑफ गया होगा वो 1 या 2 नंबर ही बढ़ा होगा, क्योंकि इसमें स्टैंड बाई में नंबर नहीं दिए गए हैं। क्योंकि पीएसएल में जितने बंदे हैं उन सभी को जो
मेडिकल एनफिट को निकालकर सभी को क्या ले लिया गया है, वाई ग्रुप में सेलेक्ट कर लिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 या 2 नंबर ही बढ़ा होगा इसका कट ऑफ का, ठीक है। तो जितना वाई ग्रुप का कट ऑफ गया था PSL का, उससे 1 या 2 नंबर इसमें आप ज़्यादा करके जोड़ सकते हो। तो अगला क्वेश्चन था फिर हमारा, हमने क्या क्या देख लिया है, एनरोलमेंट लिस्ट कैसे निकाली जाती है ये देख लिया, मेडिकल ड्यू क्या है ये देख लिया, कट ऑफ भी देख लिया है, और स्टेट बाय में कितने एक्स और वाई में हमने अलग अलग दिया, एक्स में 250 थे और वाई में एक भी नहीं है, मतलब नए के बराबर स्टैंड बाय में रखे गए हैं, ठीक है। कट ऑफ भी हमने देख लिया है। फिर एडवांस इंटीमेशन लिस्ट है वो देखते हैं अभी यह क्या होता है। तो यहाँ से हमारा एडवांस इंटीमेशन लिस्ट है 9 जून 2020 को ये अपलोड की गई है और 4 इनटेक सेकंड बैच 2020 की है। ये हमारे को एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की दी गई है। इसको डाउनलोड करने से पहले तो ये हमारी लिस्ट है एक्स और वाई ग्रुप के लिए। इनको पहले डाउनलोड करने से देखने से पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, मतलब ये क्या होता है। तो ये हमारा होता है कि हमारे को जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में है वो सेलेक्ट हो गई मैन में, कुछ को स्टैंड बाय में रख दिया, ठीक है। मेडिकल ड्यू की अलग बात है, वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैन में हो गए उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, फिर उनके बाद जाएंगे स्टैंड बाय। स्टैंड बाय वाले कैसे जाएंगे, मतलब कोई तो घर पे रह गया, कोई कारणवश या किसी को ज्वाइनिंग करना नहीं है या कुछ भी कारणवश वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाता, मतलब ज्वाइनिंग नहीं करता है, तो उसके बाद उनको क्या करेंगे, स्टैंड बाय को वाले को बुलाएंगे, ठीक है। फिर अगर स्टैंड बाय वाले भी पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, जो उनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर भी बंदे अगर बच जाते हैं, मतलब और भी उनको ज़रूरत होती है, तो फिर ये एडवांस इनरोलमेंट लिस्ट है इनको जारी करते हैं। ये हमारे को जारी तो कर दिया, मतलब इसका मतलब फिक्स नहीं बताया है कि ये आने वाले हैं, ये कब आएंगे। ये जो इन्होंने एडवांस इनरोलमेंट लिस्ट है इसके बारे में बताया गया, मतलब ये एक्स ग्रुप की कब जारी करेंगे, मतलब पूरी ज्वाइनिंग कराने के बाद इतने बंदे हमारे पास बच गए तो उनके लिए कब पब्लिश करेंगे। ये तो जो एक्स ग्रुप की है वो तो करेंगे 12 जुलाई 2020 को, और वाई ग्रुप की है वो करेंगे 25 अगस्त 2020 को ये जारी करेंगे। तो इसमें कितने कितने बंदे लिए गए हैं वो हम इस PDF के माध्यम से देखेंगे एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो ये हमारी एडवांस इंटीमेट लिस्ट है एक्स ग्रुप के लिए, ठीक है। तो ये हमारे इसमें क्या बताया गया है, ये लिस्ट, तो इसमें कितने टोटल बंदे लिए गए हैं, इसमें क्या नाम दिया गया है, कैंडिडेट नाम दिया गया, डेट ऑफ बर्थ दी गई है। तो एक्स ग्रुप के लिए ये लिस्ट कितने के लिए इंटीमेट लिस्ट है, ये 270 कैंडिडेट को चुना गया है, ठीक है। तो इनको बाद में इनको बुलाएंगे। और वाई ग्रुप के लिए कितने कैंडिडेट को चुना गया है, वही सेम प्रोसेस है। तो उनका अभी हम वाई ग्रुप की जो PDF है उसमें देखते हैं, चलो। तो ये हमने एडवांस इंटीमेट लिस्ट वाई ग्रुप टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए दिया गया है, और इसके ये कब पब्लिश होगी मैंने पहले बताया, 2 सितंबर बेलगावी में होगी, और ये 25 अगस्त 2020 को होगी। और ये बेलगावी में इनको रिपोर्टिंग करना होगा इन तीनों जगह कर, इनसे पहले अगर इनका ईमेल आईडी पे इनको सेंड कर दिया जाएगा। तो इन्हें भी यही सेम दिए गए हैं, ESC दिया गया है, रोल नंबर दिया गया, कैंडिडेट नाम दिया गया, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, ठीक है। और इसमें वाई ग्रुप में टोटल कितने बंदे को इसमें रखा गया है, इसमें 229 कैंडिडेट्स को ओनली रखा गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी और आपको बहुत काम की खबर मिली होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का इसी प्रकार की वीडियो नेवी एयरफोर्स IND से रिलेटेड अपडेट और क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। अगर आप भी नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आपका भी एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं होता, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर सभी प्रकार की आपको इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और GK, रीजनिंग, इन सभी की क्लासें मिलती रहेंगी। और हर रोज़ शाम 4 बजे आपकी मैथ की क्लास अपलोड कर दी जाती है। कोई प्रॉब्लम रह गई है इससे रिलेटेड तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और साथ ही अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर सभी प्रकार के हम जो पढ़ाते हैं और इससे रिलेटेड जो भी PDF होते हैं, जो भी अपडेट होते हैं, हम उसके ऊपर डालते रहते हैं। साथ ही अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए।